लो आज सुबह से ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ए बहन, क्या पूछती हो कि तुम्हारी सास क्यों खफा हो रही है? उनकी आदत ही यह है। हर आए गए सबके सामने मेरा रोना रोकर बैठ जाती हैं। सारी दुनिया के ऐब मुझ में हैं। सूरत मेरी बुरी, फूहड़ मैं, बच्चों को रखना मैं नहीं जानती। अपने बच्चों से मुझे दुश्मनी, मियाँ की मैं बैरी। गर्जे की कोई बुराई नहीं जो मुझ में नहीं और कोई खूबी नहीं जो उनमें नहीं। अगर मैं खाना पकाऊं तो जबान पर फौरन रखकर थूक देंगी और वह नाम रखेंगी कि खुदा ही पनाह कि दूसरा भी न खा सके। शुरू शुरू में तो मुझे खाना पकाने में काफी दिलचस्पी थी। तुम जानती हो कि अपने घर पर भी अक्सर पका लेती थी और मेरी अम्मा को इतना अच्छा खाना पकाना आता है कि अपने रिश्तेदारों में हर जगह मशहूर है। यहाँ तो जो पकाया उसमें बुराई ही निकली कि नमक तो देखो जहर। मजा ऐसा कि मिट्टी खा लो। एक दिन खुद ही बड़े पकाए। इतने बुरे थे कि हमारे ससुर ने कहा कि ऐसे वाहियात बड़े किसने पकाए हैं। खूब बड़बड़ाई कि तुमको तो बस बहू के हाथ की चीजें अच्छी मालूम होती हैं। सारी उम्र यही तो पका पका कर खिलाती रही है। अब मैं क्या बोलती। खूब हंसे कि तुम्हारा सब्र पड़ा। मैंने सोचा कि काम करो और बातें भी सुनो तो इससे बेहतर नहीं करो। खाने पकाने ही पर क्या है। सीने पिरोने में जो कभी कभार एक आध चीज दर्जी से सिलवा लूं तो बस फिर सुनो। महीनों हर आए गए के सामने होता है कि हमारी बहू साहब तो मेम साहब हैं। वह तो दर्जी से सिलवाती हैं। हर चीज अपनी बच्चों की उनके कुर्ते पाजामे खुद ही सी लेती हूँ। लेकिन कभी कभार किसी नई किस्म के ब्लाउज या कोट को दिल चाहने लगे तो दर्जी को दे देती हूँ। छिपाकर देती हूँ फिर भी उनके इतने मुखबिर मेरे पीछे लगे रहते हैं कि हर बात की खबर कर देते हैं। जब मैं नई नई आई थी तो इनका एक चिकन का कुर्ता मैंने सी दिया था। हरेक को दिखाया गया और बुराई की गई। जो देखे चुप हो जाए। अच्छे खासे कुर्ते की कोई कैसे बुराई कर दे। जब किसी ने बुराई न की तो उसको सिरे से उधेड़ डाला और फिर किसी और से सिलवाया। दिल तो मेरा भी चाहा कि अब सबको दिखाऊं, लेकिन मैं ये कैसे कर सकती थी। वह बड़ा होने और सास बनने का फायदा उठाती हैं। हर वक्त पढ़ा लिखा होने का ताना है। कोई किताब मेरे हाथ में देखे तो जल जाती है। किसी को खत लिखता देख ले तो समझती है कि उन्हीं की बुराई लिख रही हूं। कोई बात ही उनको मेरी पसंद नहीं और सबसे बुरी बात जो लगती है कि हम दोनों मियाँ बीवी खुश न रहें। कभी अगर यह मेरे लिए कुछ ले आए और खबर हो जाए तो जल भूनकर रह जाती हैं। और उठते बैठते उनको ताना देती हैं कि तुम तो बीवी के गुलाम हो। हर वक्त मेरी बुराई उनके सामने करती है, वह सुनकर टाल जाते हैं। कभी माँ से बिगड़ भी जाते हैं और कभी हंसकर कह भी देते हैं कि हाँ, बातें बहुत बुरी हैं अम्मा, मेरी दूसरी कर दो। उस वक्त तो उनको बातें सुनाती हैं कि जो तुम्हारे में ये हिम्मत होती हो ये सर ही क्यों चढ़ती और दूसरों के सामने कहती फिरती हैं कि मेरा लड़का तो अपनी किस्मत को रोता है। मुझसे कहता है कि मेरी दूसरी कर दो। वह तो मैं ही हूं कि अपने बच्चे पर इन बीवी के लिए जुल्म कर रही हूं। कोई दूसरी वाली होती तो कभी का कर देती। न इस करवट चैन है न उस करवट। बच्चों के ऊपर लो, बिल्कुल नाश हो गया है। जिस बात को मैं हाँ कहूंगी यह ना, जिस बात को मना करूंगी यह जरूर करके देंगी। अब बाहर कोई सौदे वाला पुकारे, बच्चे तो जरूर मांगेंगे। मुझे ये सौदे वालों से मक्खियों का भिनकता हुआ सौदा बच्चों को लेकर देना पसंद नहीं। मेरी जिद में जरूर लेकर देंगी। पिछले साल बरसात में बड़े लड़के को मलाई की बर्फ खाकर वह जोर का बुखार चढ़ा, 2 महीने लिए बैठी रही। उसमें भी लड़ाई की बच्चे को भूखा मारे दे रही हैं। इंजेक्शन लगवा लगवा कर छेद कर दिए। रोज नए नए ताबीज आते थे और साथ में मौलवी साहब झाड़फूंक के वास्ते लाए जाते थे। जब किसी तरह नहीं माई तो बीमार बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले गई कि कुछ आराम मिले। वह तो कहीं बेचारी डॉक्टरनी मेरी दोस्त है, वरना कौन किसी की बात सुनता है। ये वहां भी जाकर बातें 4 डॉक्टर नर्सों को और 10 मुझको सुना आती हैं। बच्चों को वक्त पर दूध देने की हमारी सास ऐसी दुश्मन है कि क्या बताऊं। वह कहती है कि माँ होकर बच्चों की दुश्मन हूं। बच्चे भूख से तड़पते हैं और मैं बैठी देखती रहती हूं और मेरा दिल पत्थर का है।
मैं बच्चों को पैदा होते ही किसी फल का अर्क यानी नारंगी या सेब का देती हूँ। जब पहले बच्चे को मैंने दिया तो बड़ी हायतौबा मचाई और बैठी पीटती थी कि मैं हरगिज नहीं देने दूंगी। ये तो बच्चे को निमोनिया करके मारना चाहती है। हमारे ससुर बेचारे नेक हैं। उन्होंने समझाया, जब ये किसी तरह नहीं माई तो मुझे मेरे मैके छोड़ आए। 6 महीने वहां रही, फिर जाकर ले आए। महीनों बात नहीं की। रात को कहती थी कि बच्चे को अपने पास सुलाओ। मैं अलग सुलाती हूं तो जुल्म करती हूं। मेरे तो 3 बच्चे हैं। सब पहले दिन से अलग सोते हैं कि कोई भूत प्रेत चिमट जाएगा। बच्चे को उठाकर अपने पास सुलाती थी और रात को देखो तो दूध कटोरी से बत्ती डालकर पिला रही हैं। जो मैं मना कर दूं तो अठवारों की ठन जाती है। हर बच्चे पर इसी तरह दिख करती हैं। मुझको गंदी फूहड़ ना मालूम क्या क्या कहती हैं। जरा उनकी तरफ जाकर देखो, पीक पड़ी हुई मक्खियां भिनभिनाती हुई। इसका नाम सफाई है। उगालदान पास रखा है, लेकिन सहन में जब थूकेंगी तो जमीन पर पास बैठते हुए घिन आती है। लेकिन मैं जो हर चीज जगह पर रखती हूँ, चिलमन मक्खियों की वजह से डालती हूँ तो गंदी हूँ। अब साल भर से यह नाराजगी की चूल्हा अलग कर लिया। अब कोई किसी वक्त दोनों बावर्ची खाने जाकर देख ले, मेरे यहाँ कभी न तरकारी फैली मिलेगी न बर्तन। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे यहाँ एक भी मक्खी मिलेगी न गंदे बर्तन। इनके यहाँ हर वक्त मक्खियों की बारात लगी है। कहती है कि मैं हर जगह घर में फिनाइल डाल डाल कर नहुसत फैलाती हूँ। उनके ख्याल में तो सलीके के ये मानी है कि नौकरों को खूब तंग करो, पेट भरकर खाने को ना दो, हर एक रोटी और चावल को बैठकर गिना करो। नौकर भी तो आदमी होते हैं, 2 रोज में घबरा कर भाग जाते हैं। मैं नौकरों के कपड़े बनाती हूँ, जबरदस्ती नहलवा कर बदलवाती हूँ तो कहती है कि मियाँ के रुपए का दर्द नहीं है। नौकरों को बादशाह बना रखा है, और एक इल्जाम ये भी है कि नौकर इनके मेरे नौकरों को देखकर खराब हुए जाते हैं। मैं घर के आदमियों को बिगाड़ देती हूँ, और घर में कोई आ जाए तो खफा होती हैं कि सामने क्यों होती हूँ, पर्दा क्यों नहीं करती। अब इनके कई दोस्त हैं। एक आध दफा ऐसा भी हुआ कि वह घर पर न हुए, बस कियामत उठाई कि मेम बन गई है, मर्दों से मिलती है, बेशर्म है, न मालूम क्या क्या कहा। जो मैंने कहा कि आपकी लड़की भी तो बेपर्दा निकलती है तो बोली, उसका मियाँ तो जबरदस्ती निकालता है। मतलब ये हुआ कि वह तो इतनी नेक है कि उनका निकलने का दिल नहीं चाहता और मियाँ के जुल्म से बाहर निकलती हैं। मैं इतनी खराब हूं कि मर्जी के खिलाफ निकलती हूं। हर एक के सामने यही कहती हैं कि अपनी शर्म को गुस्से का घूंट पीकर चुप हो जाना पड़ता है। हमारी नंद तो किसी मदरसे में भी नहीं पढ़ी। शादी के बाद मियाँ ने पढ़वाया लिखवाया, हर जगह आती जाती है, और हमारी सास को भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन छिपा जाती हैं। पिछली दफा जब यहाँ आई तो मैंने अम्मा के सामने ही पूछा कि सच बताओ, क्या जबरदस्ती की जाती है जब बाहर निकलती हो या अपनी मर्जी से? वह बोली, क्यों, क्या बात है, मैं तो अपनी मर्जी से निकलती हूँ। अब मुझे कोई पर्दे में रखना भी चाहे तो न रहूं। तो हमारी सास सुनकर क्या कहती है कि मेरे लड़के को तो मुझसे छुड़ा लिया है। उसके दिल में मेरी तरफ से नफरत बिठा दी। अब मेरे दूसरे बच्चों पर भी हाथ साफ करो, मेरे हर बच्चे के सामने मेरी बुराई किया करो। उलट भी उनका पलट भी उनका। वही काम मैं करूं तो बुरा हो जाता है और उनकी लड़की करे तो अच्छा हो जाता है। इनको कभी मुझसे हंसकर बात करते तो देख ही नहीं सकती। उन्हें सबसे ज्यादा रंज इस बात का है कि वह मुझसे क्यों मोहब्बत करते हैं। कमरे में मैं आई और जो वह मुझसे खुश होकर बोल लिए तो गजब हो जाता है। और हर वक्त मेरी सूरत की बुराई इनके सामने होती है। इनको भी शरारत सूझती है तो कह देते हैं कि अम्मा, और तो सब अबहल, लेकिन शक्ल तो बहुत अच्छी है। कहने लगती है, शर्म नहीं आती, जोरू की तारीफ मेरे सामने करता है। फिर तो वह मेरी तारीफ करती हैं। इनको हंसी आती रहती है। मेरा दिल जल जाता है। मैं चुपके से उठकर चली आती हूँ। हर वक्त मेरा अपना मुकाबला बेटे के सामने करती रहती हैं। भला कहाँ मैं कहाँ बीबी। उनका तो उस दिन कलेजा ठंडा होगा जिस दिन वह मुझे मारे या घर से निकाल दे या दूसरी शादी कर ले।
और भी जो मेरी देवरानियां जेठानियां हैं वह अलग अलग शहरों में हैं। जब वह आ जाती हैं तो थोड़े दिन तो उनकी खातिर होती है, फिर उनमें भी ऐब निकलने शुरू हो जाते हैं। और फिर यह होता है कि मैंने सबको बुलाकर उनके खिलाफ मिसकॉट बनाई है। बुरी तो सभी बहुएं हैं, लेकिन सबसे बुरी मैं हूं और बदकिस्मती से थोड़ी पढ़ी लिखी हूं तो मेम साहब का खिताब मिल गया है। मैं तो जब यह अपनी बड़बड़ाहट शुरू करती हैं तो कमरे में जाकर किवाड़ बंद करके कुछ काम करने लगती हूं कि न सुनूंगी न बुरा लगेगा। अब सुबह से फिर इस बात पर बड़बड़ा रही हैं कि बच्चों के मैंने कल टाइफाइड के टीके लगवा दिए। उनको थोड़ा थोड़ा बुखार है। बड़ा लड़का बहुत लाडला है और जाकर पास लेट गया। उसके सर पर हाथ रखकर जो बातें सुनानी शुरू की हैं तो अब 2 घंटे तो हो गए। अभी देखो कब तक ये सिलसिला चलता है। हाँ बहनें, तुम सही कह रही हो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये सारी सास लोग ऐसे ही होते हैं। इन्हें कमी निकालने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। आजकल तो हर घर की ये कहानी है। मेरी सास भी कुछ कम नहीं है। वो जब पैदा हुई होगी जब सो चुड़ैल एक साथ मारी होगी। मन तो करता है मैं अपने सास से अलग रहने लग जाऊं, पर हम बहू लोग तो अलग भी नहीं हो सकते चैन से। अगर अलग हो जाओ तो या सो बातें सुनने को मिलते हैं कि बहू ने आते घर तोड़ दिया, सारे परिवार को अलग कर दिया, इसका घर में आना ही खराब है। ये तो इस घर में खुशियां देखना ही नहीं चाहती। मेरी सास तो चुड़ैलों की भी माँ है। एक दिन मेरे सास एक दुकान से चीनी ली रही थी, तो आजकल महंगाई का जमाना है, चीनी के दाम बढ़ गए हैं। पर नहीं, मेरी सास तो अब भी अपने पुराने जमाने में जी रही हैं। मेरे सास ने दुकान वाले से 3 रुपये के लिए लड़ाई कर ली। आखिर में वो दुकान वाला चीनी कम दाम में देने को तैयार हो गया। पर नहीं, मेरे सास खामैन वाली थी। फिर भी 1 घंटे तक उससे लड़ती रही। अब मैं कहीं भी बाहर जाती हूं तो सब मोहल्ले वाले मुझे देखकर 3 रुपये बोलकर चिढ़ाते हैं। मेरे पास टाव थानोस की तरह सुपर पावर भी नहीं जो मैं चुटकी बजा के सब खत्म कर दूं। हमें तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। हाँ बहन, तू सही कह रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो मैं चलती हूँ, मेरे सास का दूध पीने का समय हो गया है। अगर समय पर दूध नहीं दिया तो बोलेगे तू तो मुझे भूखा प्यासा ही मारना चाहती है।